नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 11 परिमाप और क्षेत्रफल उसमें प्रश्नावली 11.4 में आगे बढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने प्रश्न नंबर 5 तक देखा था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं, जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपट के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने उत्तर को हेक्टर में दीजिए। तो यहाँ PQ 10 मीटर, PS 300 मीटर, EH 10 मीटर, EF 700 मीटर, KL 10 मीटर और KN है 10 मीटर। अब दोनों पथों का क्षेत्रफल, तो PQRS का क्षेत्रफल प्लस EFGH का क्षेत्रफल माइनस KLMN का क्षेत्रफल। तो ये PQRS का क्षेत्रफल प्लस EFGH इसका क्षेत्रफल माइनस ये दोनों में से ये KLMN उसका क्षेत्रफल काटना है। तो मिलेगा कौंस में 300 गुना 10 प्लस 700 गुना 10 माइनस 10 गुना 10। तो 3000 प्लस 7000 माइनस 100, तो मिलता है 9900 मीटर का वर्ग। अब 1 मीटर वर्ग बराबर 1/10,000 हेक्टेयर होता है। तो 9900 मीटर का वर्ग बराबर 0.99 हेक्टेयर होगा। अब पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल माइनस पथों का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल है 700 गुना 300 माइनस पथों का क्षेत्रफल है 9900। तो मिलता है 2,10,000 माइनस 9,900, तो मिलेगा 2,00,100 मीटर का वर्ग। अब इसका हेक्टर में 2,00,100 बटे में 10,000 हेक्टेयर, तो 20.01 हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 7, 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में दो पथ बनाए गए हैं, जो भुजाओं के समांतर है, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए। तो आपको ये होमवर्क में करना है, जो ऊपर वाला किया है एग्जाम्पल, ऐसे ही आपको ये करना है। प्रश्न नंबर 8, प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? पाई बराबर लेना है 3.14। तो वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी 2πr, तो 2 गुना 3.14 गुना 4, तो मिलता है 25.12 सेंटीमीटर। इसलिए वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई रस्सी बराबर 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब बची हुई रस्सी बराबर पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी माइनस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई रस्सी, तो 25.12 माइनस 16 बराबर 9.12 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9, संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। ज्ञात कीजिए। पूरे पार्क का क्षेत्रफल,
तो आयताकार पार्क की लंबाई है 10 मीटर, आयताकार पार्क की चौड़ाई है 5 मीटर। अब वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या है 2 मीटर। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो 10 गुना 5 बराबर 50 मीटर का वर्ग। अब दूसरा है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग। तो पाई है 3.14 गुना आर है 2 गुना 2, तो मिलता है 12.56 मीटर का वर्ग। तीसरा है फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो 50 माइनस 12.56, तो मिलता है 37.44 मीटर का वर्ग। अब चौथा है क्यारी की परिधि। तो वृत्ताकार फूलों की क्यारी की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 गुना 3.14 गुना 2, तो मिलता है 12.56 मीटर। प्रश्न नंबर 10, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति दी है, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो पहली आकृति है उसमें ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज FAE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। तो ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल, उसमें से ये दो त्रिभुज का क्षेत्रफल काट लेंगे, तो मिलेगा कौंस में 18 गुना 10 माइनस 1/2 गुना 10 गुना 6 प्लस 1/2 गुना 8 गुना 10। तो 180 माइनस 30 प्लस 40। तो 180 बराबर 180 माइनस कौंस में 30 प्लस 40। तो 180 माइनस 70 बराबर 110 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये आपको ये दूसरा है वो होमवर्क में करना है। ये जो है उसमें से ये 3 त्रिभुज काट लेना है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 11, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ AC बराबर 22 सेंटीमीटर, BM बराबर 30 सेंटीमीटर, DN बराबर 3 सेंटीमीटर और BM लंब AC, DN लंब AC है। तो ये आपको ये होमवर्क में करना है। चतुर्भुज ABCDF का क्षेत्रफल बराबर ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल करके आपको ये एग्जाम्पल होमवर्क में करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 11.4 गणित की नोटबुक में लिखनी है।